I'm Dr. Shrangari Barmate, an occupational therapist. I deal with the pediatric, and yeah, I'm basically from Chinwada, and I did my graduation in Bachelor of Occupational Therapy from Indore Institute of Medical Science. After that, I did my MBA in Hospital and Healthcare from Pune. उसके बाद आई डिड जॉब इन पुणे itself for 2 years. I was there, I was doing the job, and then I had decided कि अब तो फाइनली खुद का सेंटर चाहिए. So I'm starting up my own developmental center here in Nagpur. Occupational therapy deals with the all age groups, and it focuses on the physical, cognitive, and sensory problems. Yeah, and the main goal of occupational therapists is to regain the independency in activity of daily living. And thoughts. So yeah, tickle and tots because काफ़ी ज़्यादा ये शो करता है related to kids, and tickle means gudgudi and tots means kids. So tickle and tots which symbolize the kids. So this is the main reason कि लोगों को इतना confusion ना हो और वो जल्दी से पहचान पाए कि हाँ ये बच्चों का ही सेंटर है, डेवलपमेंट सेंटर, और इतना उन्हें सोचना ना पड़े. There's a reason क्योंकि I love being around the kids. I love kids. Actually adult and geriatrics के लिए there are options. उनके लिए काफ़ी हेल्प करने के लिए there are physiotherapists. But when it comes to the kids, special kids, so उनके लिए इतने occupational therapist है नहीं पे, इसलिए I chose pediatrics. So there are some developmental and neurological conditions जहाँ पे बच्चों को occupational therapy का ज़रूरत होता है, और एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जैसे उनकी कोई भी एक्टिविटी हो वहाँ पे अगर फिजिकल स्ट्रेंथ लैक कर रहा है या फिर मोटर या सेंसरी पार्ट कोई भी वजह से बच्चा अगर काम नहीं कर पा रहा है या ही इज़ नॉट फोकस्ड और ही डजंट वांट टू डू, या कुछ उसके बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं उस काम को लेके किसी भी एक एक्टिविटी करने के लिए, तो वी हेल्प देम उनको उस एक्टिविटी में कैसे फोकस करें, उनके डेवलपमेंट पे कैसे ध्यान दें, या उनका जहाँ पे भी लैक कर रहा है कुछ भी, तो उसको रीगेन करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का ज़रूरत होता है. एंड जिन कंडीशन से हम लोग डील करते हैं वहाँ पे बच्चों का अराउजल लेवल काफ़ी कम ज़्यादा होता है, काफ़ी उनके बिहेवियर इश्यूज होते हैं जो पेरेंट्स डील नहीं कर सकते, जो स्कूल डील नहीं कर पाता है, जहाँ पे उनको अकेडमिकली हेल्प की ज़रूरत पड़ती है. सो हम वहाँ पे उन बच्चों को हेल्प करते हैं. So ASD is autism spectrum disorder. ADHD is attention deficit hyperactivity disorder. सो ऑटिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ पे बच्चों का कम्युनिकेशन सोशलाइजेशन लैक करता है, जहाँ पे बच्चे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपने ही इन्वायरमेंट में अपने ही एक शेल में सेफ फील करते हैं. उनको ज़्यादा इतना सोशलाइज होना नहीं पसंद होता है. एंड व्हेन इट कम्स टू ADHD जहाँ पे बच्चे का अटेंशन नहीं होता है, वो किसी भी एक काम को करने के लिए उतना वेल फोकस्ड एंड अटेंटिव नहीं होता है. एंड ADHD इज लाइक यहाँ पे हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा होती है बच्चे में. एंड व्हेन इट कम्स टू द सेंसरी इंटीग्रेशन, या इट इज़ अ वेरी बेसिक बोलना चाहिए, जो लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है.
सेंसरी इंटीग्रेशन इज लाइक हमारे बॉडी में जो सेंसेस होते हैं उसके अलावा भी जो 3 सेंसेस होते हैं विच इज वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्टिव एंड इंटरोसेप्शन, जहाँ पे ये 8 सेंसरी सिस्टम में कुछ भी थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है, या तो बच्चे बहुत ज़्यादा किसी भी एक सेंस को सीक करेंगे या तो फिर अवॉइड करेंगे। ये सब कंडीशंस होती है जो किसी बच्चे में एक साथ भी हो सकती है या फिर अलग अलग भी हो सकती है। जो ऑटिज्म और ये सारी चीज़ें हैं ये काफ़ी अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो सकती है, लाइक 2 इयर्स ऑफ एज में, एंड जहाँ पे रेड फ्लैग्स दिखने लगते हैं पेरेंट्स को, जैसे बच्चा इंटरेक्ट नहीं करेगा, बच्चे का कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन काफ़ी कम हो जाएगा, बच्चा बोल नहीं पाएगा, उसको इतना इंटरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो और ऊपर से यहाँ पे जो बच्चे हैं वो अगर आप उनका नाम भी लोगे तो वो आपको पहचानेगा नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं करेगा आपको, या फिर आपसे आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको वो बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा। ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ पे पेरेंट्स आसानी से अगर पहचान सकते हैं कि ये सारे इश्यूज है उसमें, तो वो कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी पीडियाट्रिक से और अब जाके टेस्ट करा सकते हैं। दीज किड्स आर वेरी स्पेशल एंड ये सिर्फ कंफर्ट मांगते हैं, और अगर स्कूल में और घर पे ऐसा कंफर्ट जोन उनके साथ मेंटेन कर पाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। उनको अगर किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी हो रही है, किसी भी एक एक्टिविटी में कंप्लीट करने में या टास्क में कंप्लीशन में, अगर उनको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है तो एज अ पेरेंट और एज अ टीचर यू कैन गाइड देम एंड हेल्प देम। उनको ज़्यादा बड़े बड़े टास्क ना देके उनको छोटे टास्क से उनके साथ स्टार्ट किया जाए, अकेडमिकली उनको इतना प्रेशर ना दिया जाए क्योंकि वो इतना कंसंट्रेशन उनका नहीं होता है कि वो एक साथ इतना सब कुछ गेन कर पाए। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करेंगे तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। उनको उनका टाइम दें, उनके साथ कम्युनिकेशन का ट्राई करें उनके हिसाब से, उनकी पहले डिसलाइक जाने, लाइक्स जाने, उनको क्या कैसी चीज़ें पसंद आती है, उनको कैसे कैसे रहना पसंद आता है, उनके रूटीन्स अगर आप उनके हिसाब से रखें तो उनके लिए काफ़ी इजी होगा। रादर देन मैंने स्कूल्स में ये देखा है कि इन स्पेशल किड्स को साइडलाइन कर दिया जाता है। ये सब ना करके उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखेंगे तो ये बच्चे के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। एंड जब आप अगर इनसे एक बार बॉन्ड बना लेंगे तो आई कैन गिव यू द श्योरिटी कि दे विल लिसन टू यू। उनको सिर्फ एक कंफर्ट, पॉजिटिविटी और एक बॉन्ड का ज़रूरत है, तो आप प्लीज ट्राई टू मेंटेन इट। We can do one thing. We can start the campaigns जहाँ पे या फिर कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन हम कर सकते हैं, जहाँ पे हम छोटी छोटी जगहों में जाके अपने कैंप लगा सकते हैं, वहाँ पे लोगों को अवेयर कर सकते हैं इस बारे में कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है और वो कैसे बच्चों के साथ ट्रीट करते हैं, क्योंकि स्पेशल किड्स को कैसे रखा जाता है या उनके साथ कैसे बिहेवियर किया जाता है, लोगों को अभी भी ये चीज़ नहीं मालूम है। एंड इस चीज़ के लिए अवेयरनेस इज़ वेरी नेसेसरी इन आवर एरिया, इन आवर कंट्री, क्योंकि यहाँ पे ये बच्चे फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, अगर इसमें प्रॉब्लम है ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है, ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, बट दे आर स्पेशल किड्स एंड उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है जो क्वालिटीज़ शायद हम में भी नहीं है। अगर हम वो चीज़ पर फोकस करें, एक कैंपेन लगा के या फिर वीडियोग्राफीज दिखा के पेरेंट्स को गांव तक और स्किट्स प्रिपेयर करें,
थोड़ा गवर्नमेंट अगर इस चीज़ के लिए थोड़ा हेल्प करे हमें, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए भी और बच्चे के लिए भी, उसकी ग्रोथ के लिए। और एक्चुअली क्या है यहाँ पे कि जो लोग हैं वो काफ़ी इन चीज़ों को छुपा के रखते, दे आर वेरी, आई डोंट नो, कि शायद सोसाइटी के बारे में ज़्यादा कंसर्न रहते हैं एंड दे आर नॉट बी एबल टू स्पीक अप फ्रीली कि हमारे बच्चे को ये इश्यूज है। सो आई रियली रियली रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स कि आप ऐसे ना करें। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी? जहाँ आपने एक्सेप्ट कर लिया वहाँ सोसाइटी भी एक्सेप्ट कर लेगी। सो या Yeah, the city like Pune, Bangalore, Hyderabad, Delhi, there are awareness, there are people who can go to the doctors and you know एक आइडिया ले सकते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास जाके कि कैसे क्या चीज़ें होगी। बट व्हेन इट कम्स टू द सिटी लाइक नागपुर, छिंदवाड़ा, आसपास के जो गांव है, यहाँ पे अवेयरनेस ही नहीं है। तो मेरा मेन मोटो ये था टू अवेयर पीपल एज मच एज आई कैन। एंड आई एम फ्रॉम छिंदवाड़ा, जहाँ पे बिल्कुल भी लोगों को नहीं मालूम है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है। या आसपास के अगर मैं गांव की बात करूँ या बालाघाट, गोंदिया, भंडारा, यहाँ पे भी लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है। सो मेरा मोटो यही था कि अवेयर पीपल एज मच एज आई कैन, इसलिए आई एम स्टार्टिंग अप माई सेंटर हियर इन नागपुर टू हेल्प देम, टू हेल्प these kids, to help their parents. So yeah, thank you.